हेलो दोस्तों, मैं हूं मोनू और आप देख रहे हैं मोनू मनोरंजन टीवी पर टीचिंग लर्निंग सीरीज। दोस्तों, आज मैं क्लास 10th का हिंदी पाठ वर्णिका लेके आया हूं। वर्णिका का एक कहानी दही वाली मंगम्मा को मैं आज पढ़ाने वाला हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को पास शेयर करें ताकि उनका भी इसका लाभ मिल सके। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें। इस वीडियो के देखने के बाद इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो चलें दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखें कि दही वाली मगम्मा कहानी जो है, कहानी का देखिए, दही वाली मगम्मा कहानी का लेखक जो है श्रीनिवास जी हैं। दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक श्रीनिवास जी हैं। इनका पूरा नाम अगर बात करें कि इनका पूरा नाम क्या है, तो इनका पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार है। मास्ती वेंकटेश अयंगार। अगर हम लेखक का जन्म की बात करें तो लेखक का जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्त? कर्नाटक के कोलार में हुआ था। कर्नाटक के कोलार में 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था। इनका अनुवाद जो हिंदी में अनुवाद किसने किया, तो इसका हिंदी में अनुवाद B.R. नारायण ने किया है। दही वाली मगम्मा कहानी का हिंदी में अनुवाद किसने किया, तो B.R. नारायण ने किया। किसने किया? B.R. नारायण ने। देखिए, कहानी का अनुवाद B.R. नारायण ने। देखें, इस कहानी का प्रमुख पात्र कौन कौन है, इस पात्र को पहले समझे कि आखिर इस कहानी में क्या क्या कैरेक्टर हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में एक मगम्मा विधवा औरत है और एक मुख्य रोल इसी का है। दूसरा नजम्मा है। आपको केवल समझने के माध्यम से यह फिगर बनाया गया है। आगे देखें, एक रंगप्पा है, एक माजी है और बेटा है और पोता है। यानी कि इस कहानी में लगभग 6 कैरेक्टर हैं और 6 कैरेक्टर का ही इसमें रोल है। तो ध्यान से सुनिए, कहानी कुछ इस प्रकार से शुरू होती है कि एक मगम्मा विधवा औरत होता है, इसका पति मरा हुआ होता है और ये विधवा औरत है और अपना जीवन यापन करने के लिए ये दही बेचती है। दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि दही मंगम्मा क्या बेचती थी, तो मंगम्मा दही बेचती थी। देखिए, मंगम्मा ये जो है, मंगम्मा अपने जीवन यापन करने के लिए दही बेचती थी। इनका रोजगार था दही बेचना। मगम्मा की जो बहू थी वो नजम्मा थी और इसका एक बेटे, मगम्मा का बेटा, यहाँ देखिए ये मगम्मा का बेटा है। इनका नाम किताब में दर्शाया नहीं गया है और इसका मगम्मा का ये पोता है। और एक इसका कैरेक्टर रगम्पा, एक जोगाड़ी किस्म का आदमी है और एक माँ जी का रोल इसमें है। अब ध्यान से सुने। तो मगम्मा अपना जीवन यापन करने के लिए दही बेचती है, दही बेचने का रोजगार करती है। रोज की तरह हुआ जो दही बेचने के लिए जाती है, वो दही बेचने के लिए दोस्तों बेंगलुरु शहर जाती है। मगम्मा दही बेचने के लिए बेंगलुरु शहर जाती है। ध्यान से सुने। तो आगे क्या होता है कि रोज के तरह मगम्मा दही बेचती है, दही बेचकर घर आती है। एक दिन के समय ऐसा होता है कि जो मगम्मा का जो बहू होती है नजम्मा, वो अपनी बेटे को किसी कारण से पीटते हैं या मारते हैं। तो जो मगम्मा होती है वो देखती है और उससे पूछती है और कहती है कि क्यों री राक्षसी, नजम्मा को कहती है कि क्यों री राक्षसी, क्यों री राक्षसी इसे क्यों पीट रही है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मंगम्मा ने अपने नजम्मा बहू को किस बात से संबोधित किया था, तो क्यों री राक्षसी इसे क्यों पीट रही है। तो नजम्मा ने कहता है दोस्तों कि मैं इसे पीटूं या तो इसे मारूं या तो इसे कुछ भी करूं, तुम क्यों बोलती हो। जब मैं इससे प्यार करती हूं तब तो तुम नहीं बोलती हो, आज मैं पीट रही हूं तो बोल रही हो कि इसे क्यों पीट रही हो। मेरा बेटा है, मैं इसे पीटूं या तो कुछ भी करूं, तुम्हें क्या जाता है। तो मगम्मा कहती है ठीक है, आने दे बेटे को, मैं तुम्हें खरी खुटी सुनाती हूँ, सुनवाती हूँ। यानी कहती है मगम्मा कि अच्छा ठीक है, आने दे तुम्हारे पति को, मैं उसी को कहूँगा कि देख ये बहुत जो है बड़की बोलती है, हमसे जवान लड़ाती है। तो दोस्तों, उसके बेटे यानी कि मगम्मा की जो है बेटे और नजम्मा की जो पति आता है
और आता है तो कहता है, मगम्मा कहती है कि देख देख रे बेटे, मैं आज ना पोते को मार रहा था, तो मैं इसे बोले कि क्यों री राशि, इसे क्यों मार रही हो, तो उल्टी मुझे ही खरी खोटी सुना लगी और मुझसे ही उलझ पड़ी। तो बेटे ने, जानते हो क्या क्या, बेटे ने कहा कि माँ तेरे और उसकी लड़ाई मुझे समझ में नहीं आती है, तुम क्या क्या करेगी। तो माँ कहती है, मगम्मा कहती है कि क्या मैं ही दोषी हूँ या मैं गलत हूँ। तो बेटा कहता है कि माँ मैं तुम दोनों के लफड़े में नहीं पड़ना चाहती हूँ। तो मगम्मा कहती है कि क्या मैं इतना भी बोलने का हकदार नहीं है मुझे। तो उसके बेटे ने कहता है कि मैं तुम दोनों के बीच नहीं आऊंगा, तू जो करना है जो कहो। तो मगम्मा कहती है कि क्या मैं अलग हो जाऊं। तो बेटे ने कहता है कि अगर तुम अलग रहकर खुश रह सकती हो, अलग रहना चाहती हो, तो तुम अलग हो जाओ। तो वो कहता है मगम्मा की ठीक है, मैं आज ही दोपहर से अलग हो जाऊंगा। क्वेश्चन भी पूछेगा कि मगम्मा कब से अलग हो जाएगी, तो याद रखना दोस्तों, आज ही दोपहर से, आज ही दोपहर से मैं अलग हो जाऊंगा, हो जाऊंगी। तो ये इतना बात के बाद जो है वो मगम्मा पुनः जो है अपने रोजगार करने के लिए, दही बेचने के लिए बेंगलुरु शहर चल जाती है। मगम्मा का गांव की अगर बात करें दोस्तों, मगम्मा का गांव जो है एक वेंकटपुर में है, जो अबलूरू के पास। मगम्मा का गांव जो है वेंकटपुर जो पड़ता है, अबलूरू के पास पड़ता है। तो मगम्मा क्या करती है कि वो रोजीना वो दही बेचने का रोजगार करती है, वो फिर दही बेचने के लिए वो शहर जाती है, बेंगलुरु शहर। और अपना मगम्मा पूरा दुख दर्द जो है दोस्तों, अपना पूरा जो है वो सुनाती है माँ जी को। वो जाती है और शहर और माँ जी को कहती है कि माँ जी आज तो हद ही हो गई, मेरे पोते को जब बहू ने मार रहा था तो मैंने कहा क्यों री राशि से क्यों मार रही हो, तो इतने में मुझसे उलझ गई, और आज तो बेटे ने मुझसे कह ही दिया कि तुम आज से अलग हो जाओ, और माँ जी मैं आज दोपहर से ही कह दिया हूँ कि मैं अलग रहूँ। तो माँ जी कहती है कि जाने दे मगम्मा, अगर दुनिया में अगर तुम अकेले रह के खुश है, अगर उसको तुम्हारे साथ नहीं रहना तो तुम क्या हो, तुम अभी भी तुम्हारे हाथ पैर चल सकते हैं, कमा सकती है, तो तुम अकेले ही बना सकती हो। तो मगम्मा अलग हो जाती है और वो दही बेचने के लिए रोजीना जाती है। देखिए एक दिन, दो दिन, चार दिन जो है वो ऐसे ही जीवन जो है कटता है। कुछ समय के बाद जो है क्या होता है कि मगम्मा को एक जो है जुआड़ी किस्म के व्यक्ति से पाला पड़ जाता है, और उसका नाम रहता है रंगप्पा। क्या नाम रहता है, रंगप्पा। देखिए क्या होता है कि मगम्मा दही बेचती है तो उसको पैसा हो जाता है, और इसका भनक जो है वो रंगप्पा को पड़ जाता है कि रंगप्पा आदि जो मगम्मा है उसके पास पैसे है, और मैं उसको सिर्फ कैसू करके उससे पैसा ले लूं। तो क्या करता है रंगप्पा कि उससे 5 सुपारी मांगने के बहाने जो है कि माँ मगम्मा मुझे चूना दे, मैं खैनी खैनी खाऊंगा, उस बहाना से मैं उसको, जो मगम्मा को बैठाने की कोशिश करता है, उससे बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन मगम्मा उसे सटने नहीं देती है। एक दिन तो वो चली जाती है और वो जाके लेखक की सॉरी माँ जी के पास जो है वो कहती है कि मगम्मा जो कहती है कि रंगप्पा तो आज तो मुझे 5 सुपारी मांग रहा था, मैं उससे कैसे बच के भाग गई। कुछ दिन की बाद जो है मंगप्पा फिर जो है वो आ रही थी, और जब वो रास्ते से जो आती थी, उस रास्ते से में एक कुआं होता था। उसका नाम था दोस्तों अरमाई की कुआं। आपसे पूछेगा कि रास्ते में जो कुआं थे उसकी क्या नाम थी, तो अरमाई की कुआं नाम थी। अरमाई, अरमाई की कुआं। किसकी कुआं थी, अरमाई की कुआं था। और एक दिन मगम्मा रंगप्पा क्या करता है, उसको पैसे मांगने के लिए वो नहीं देती है तो उसके हाथ पकड़ लेता है, और हाथ पकड़ के बोलता है कि मगम्मा मुझे तुम कुछ पैसे उधार दे दो, मैं तुम्हें दे दूंगा। और वो क्या करता है कि हाथ पकड़ के उसे बैठा लेता है, और वो पुनः माँ जी को जाती है और कहती है कि आज तो माँ जी हद ही हो गई, मुझे ने तो रंगप्पा आज हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के मुझे बैठा लिया, मानो तो ऐसे मेरे पति ने भी ना मुझे पर हाथ इतना जताया हो था जिस तरह से आज मुझे रंगप्पा ने कहा। और इससे छुटकारा बचे, कैसे बचे, माँ जी उसकी कुछ उपाय बताती है कि इस तरह से तुम करो ताकि उससे तुम बच पाओ। तो अगला दिन जब जाती है मगम्मा, तो माँ जी को
कुछ जो है ब्लाउज पहने हुए देखती है और कहती है मगम्मा कि माँ जी ये ब्लाउज जो है कितने का आता है। तो वो जो माँ जी है मखमल का ब्लाउज पहनी होती है और बोलते हैं कि यही जो है 7-8 रुपये की गज का आता है, 7-8 रुपये गज का आता है। और मगम्मा जो है वो मखमल का ब्लाउज बनवा लेती है, खरीद लेती है और मखमल का ब्लाउज पहनती है और वो घर जाती है, खरीदती है। तो जब वो मखमल का ब्लाउज पहनकर दही बेचने जाती है तो सबकी निगाहें मगम्मा पर होती है कि, और जब वो घर आती है तो उसकी बहू नजम्मा जो है वो कहती है कि देख अब बुढ़िया का जवानी भी चढ़ी है, इश्क चढ़ा है इसे, अब बुढ़ारी में मखमल का ब्लाउज पहनती है। तो मगम्मा कहती है कि क्या रे, मैं तुमसे तो अलग हूँ, मैं ब्लाउज पहनूं या कुछ भी करूँ, तुम्हारे क्या जलता है। फिर भी वो कहती है कि जब तुम भी नई नवेली दुल्हन आई थी तब मैं भी तो तुम्हें कान का और नाक का पायल इस तरह के लाके तो दिया था। और उसकी बातों को गुस्सा आ जाता है नजम्मा को और वो क्या करती है कि वो अपना जितना गहना जवार होती है वो ले जाके मगम्मा को फेंक देती है और कहती है कि ले बुढ़िया अब ये भी तुम पहन। और इस तरह से वो दोनों में थोड़ा सा टकराव हो जाता है। उसके बाद जो है एक गांव का एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो होता है वो आता है सूट उट पहन के, जरा टाई उई लगा के। वो बोलती है मगम्मा को जब देखता है तो बोलता है क्या रे मगम्मा, अभी तुम इस उम्र में मखमल का ब्लाउज पहनती है। तो दोस्तों मगम्मा कहता है कि क्या तुम फांसी लगा के घूम सकते हो, तुम्हें मखमल का ब्लाउज नहीं पहन सकती। इस तरह का जो है संबोधन से उसे संबोधित करता है। और धीरे धीरे नजम्मा को पता चलता है कि मगम्मा के पास पैसा है तो उसे लोभ होने लगता है और वो भी जो है दही बेचने की रोजगार करना शुरू करती है। वो दही बेचने के लिए वो भी शहर जाती है और वहीं लेखक की वहीं जो है माँ जी से मिलती है। और जब माँ जी से मिलती है तो माँ जी उसे समझाती है कि क्या तुम इस तरह से अगर मगम्मा को अपने साथ रखती अपने तो क्या जरूरत थी, क्या उसकी उम्र है अब दही बेचने की। तो नजम्मा कहती है कि मैं भी कहाँ कहती हूँ कि वो दही बचे। और वो दोनों में क्या होती है समझौता करने के लिए माँ जी बताती है। तो जब वो घर आती है नजम्मा तो अपने बेटे को माँ जी के पास भेजती है और मगम्मा को अपने पोते से बहुत अधिक प्यार होता है। तो वो जब माँ जी के पास भेजती है तो आती है और माँ जी के पास मगम्मा के पास पोते जाते हैं तो मगम्मा जो है उस पोते को गले लगा लेता है और उसको कुछ जो है खाने के लिए देता है। और इस तरह से दोनों में फिर तालमेल बैठ जाती है और फिर एक साथ सभी लोग रहने लगता है और इस तरह से कहानी जो है समाप्त होता है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।